आपने देखा है, और डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने रिकॉर्डेड टाइम पे स्टेडियम कंप्लीट किए, रिकॉर्डेड टाइम पे अपग्रेडेशन की। आई मीन लाइक वी आर एबल टू होस्ट दिस बाबर 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 टड़क, बाबर बाबर टड़क। क्या खेली है आपने, शाबाश, तालियां बजाते हैं। कसम से इधर दर्द हुआ है, आज दिल में दर्द हुआ है। तो दोस्तों, आज की शाम बाबर आजम के नाम। क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि सामने अंदर एविडेंस था कि बाबर कुछ भी कर रहे, बाबर बाबर। अबे भाई क्या कर रहे हो? पिछले 3, 5, 6 टूर्नामेंट से वो यही करना लगा हुआ है। हर टूर्नामेंट में आप 2 स्केप गोट लेके आ जाते हो। पिछले में महमद और आमिर को लिया, सारी टोपी उन पर डाल दो। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान के घर के अंदर होता है और न्यूजीलैंड वो पाकिस्तान को हरा देता है। ओवरऑल हैट्रिक कर ली है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी न्यूजीलैंड से, और तीनों मैचों के अंदर पाकिस्तान वन साइडेड हार गया न्यूजीलैंड की। ये वाली परफॉर्मेंस देखना या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला, मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की। आपको जो बताया वैसा ही पाया आपने। आप ये देखे कि गिलेन फिलिप्स मार रहा है, आप ये देखे कि टॉम लेथम मार रहा है, आप ये देखे कि बाबर आजम नासिर जमशेद के बाद सेकंड स्लोएस्ट 50 कर रहा है आईसीसी के इस इवेंट में। वो इसकी वजह से, ये देख ले, दिखाओ जरा शक्ल दिखाओ, ये वो आदमी है जिसने स्लो खेलने पे ये आदमी रो पड़ा, ये पूछा या तो विन है या लन है। तो आज एक और हमें लन देखने को मिला, और थोड़ा ज़रा साफ सोचा करो, तरक्की नहीं कर पाओगे। खैर, ये कौन सी कर रहे हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान टीम को भी सूतेंगे, उन लोगों को भी सूतेंगे जिन्होंने मुझे बातें सुनाई, जैसे वो एक बाजी हैं। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। तो खुदा भी नहीं करता एक कप्तान आज टॉस जीत के क्रूशल मैच में बैट फर्स्ट, एक बैटिंग विकेट के ऊपर वो बैटिंग चूज नहीं करता क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आएगी, क्योंकि मैं कल ट्रेनिंग कर रहा था। कुदरत का निजाम, आपने ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, आप वेदरमैन है, आप वेदर ने बार बार इनको बताया कि दे आर अ बेटर साइड। पाकिस्तान मुकाबला भी नहीं कर पाता। देखें, मैच में हार जीत चलो ठीक है, हमें पता है कि हार और जीत होगी, लेकिन उस टीम ने क्या जीतना है कि जिसके ओपनर 1 डाउन 2 डाउन दे आर प्लेइंग, तकरीबन 80 गेंदें थी और 60 डॉट बॉल खेल चुके थे। बाजी आपका भाई आ गया लेने के लिए, टकाटक किस्म की ले गए इनकी। वजह यह है कि हमारे पीसीबी ने जो ओछी हरकत की है, मुझे शर्म आ रही है कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ होस्ट कंट्री। बाकी बॉब्जी द किंग कर लेगा टटी और कुछ नहीं। हेलो जी, क्या हाल है आपके? तो जनाब, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ठीक नहीं हैं। और मैं बॉब्जी से पूछना चाहता हूं कि बॉब्जी, कोई शर्म है क्या? कोई तुम्हारे अंदर हया है क्या? आपको जीत की असल वैल्यू पता चलती है, और पीआर कैंपेन करने में भी आसानी हो जाती है। जो पीआर कैंपेन वाले बैठे हुए ना, जो पूरी कॉर्पोरेशंस हैं, उनके पैसे भी हलाल हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जीत में जो एस्थेटिक आती है ना, जीत में जो एस्थेटिक आती है वो इतने काम की नहीं। जो हार में एस्थेटिक आती है वो ज्यादा काम की, क्योंकि गालियां देने से बचा लेती है। हार होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला, मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। पहले तो बॉलिंग में बहुत खराबियां थी, क्योंकि लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को 260-70 रन पे रोक लेंगे। उसके बाद फिलिप्स ने आके जो धुनाई की तो 320 रन कर गए, और ये टू पेस्ट पिच थी। ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी, उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसकी स्पिन भी हो रहा था, और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, ना कोई सर ना पैर। ऐसे थोड़ी होता है रन चेस 320 का, आपको कुछ पॉजिटिव इंटेंट शो करनी पड़ती है जो दिखी नहीं। फिर फखर जमान को इंजरी के बावजूद खिला दिया वहां पे उस नंबर के ऊपर जहां पे वो सिंगल्स ही नहीं ले सक रहे थे, बिकॉज वो अनफिट थे। तो उन्होंने फिर चांस लिया, तो वो चौके छक्के मारने थे उनको, बहरहाल वो भी आउट हो गए। मगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने
हमारी नाक कटवा दी है। ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई। महीने का 40-45 लाख रुपया लेते हैं ये। 40-45 लाख रुपया लेके ऐसी परफॉर्मेंस। और भाई ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं हैं, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं। आज जब बाबर आजम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कराची में बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है, वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की। ओ जी, ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा, हम रन्स करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, वो बहुत गलत किया। ठीक है भाई, आप सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में आपने 350 रन चेस किए थे क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी, और आपने और सलमान ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की और आपने पूरा फायदा उठाया। उसके अलावा आप देख लें, क्या ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले मैच में 252 पे आउट नहीं हुए? आप चेस कर रहे थे, आप आउट हो गए। उसके बाद फाइनल में आपने क्या किया? फाइनल में आपने पहले बैटिंग की तो आप 242 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो आपकी तो बैटिंग काम कर ही नहीं रही ना। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करने का क्या मकसद था। भाई, टॉस जीत के बॉलिंग का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो था ना कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 रन करती है तो हम भी ये रन चेस कर सकते। तो चेस कैसे करोगे? बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, उसने गलती से उसकी फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया। ठीक है, उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था। उसके बाद आपके सऊद शकील की फॉर्म नहीं है। ठीक है, तैयब ताहिर को इतनी बड़ी इनिंग उसने खेली नहीं, सिर्फ रिजवान था और सलमान था। ठीक है, जिसने जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। उसके बाद पहले ओवर में फखर जमान या डैनी मॉरिसन आ रहे हैं तो टैकल करते थे। अब ये क्रिकेट देख रहे हैं तो अफसोस ही होता है। शाहीन ने छक्का लगाया, बताएं। 49 बॉल जो है डॉट खेली हैं बाबर ने। कितनी? 49, 90 बॉल्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैच हार गए, यार मैच हारते हैं कुछ पता तो चलता है। फिलिप्स ने जो कैच लिया है, आहा क्या बात है रिजवान का। सऊद ओपनर नहीं है भाई। जिस टीम में ओपनर नहीं हो, हम सोच रहे हैं कि वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए। जो ये मैच जीतेगा, क्या कहा था, वो सेमीफाइनल खेलेगा। अब हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे पता है क्या बोल के लगाया जाएगा? इंडिया से जीत जाएंगे, इंडिया से जीत जाएंगे। अरे यार माफ़ कर दो, इंडिया खुद तोहफे में दे दे आपको कि चलो यार आपके मुल्क में हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी जिल्लता में दुनिया के सुस्त तरीन 50 मार के गया है आज। दुनिया के सुस्त तरीन 50 जहां लेटम और नासिर जमशेद से कम्पीट करने निकले थे तुम आईसीसी इवेंट में। तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारा मवाजना तो विराट कोहली से। तो और मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेवकूफों के लिए, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें मैं मजाक ज्यादा नहीं करता, मैं सीरियस बात करता हूँ क्रिकेट वालों के लिए। भाई बात समझ लो, मॉडर्न डे क्रिकेट में जो शुरू में आकर आउट हो जाए उसकी गलतियां नहीं होती। जो 60-60, 70-70, 100-100 बॉलें खेलता है उसकी गलतियां होती है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें चांसेस मिले, फिलिप ने तुम्हारा वो क्या नाम है डेरिल मिचेल ने वो कैच तुम्हारा मेरी नजर में ड्रॉप किया है क्योंकि तुमने शॉट में जान ही नहीं लगाई, वरना उसके हाथों में जाता। तुमने सिर्फ यूं कर दिया हल्के से कि यार लगे कि मैं भी तेज खेलने। असल कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, अब तो इन्हीं लड़कों को खिलाना पड़ेगा, इसके बाद देखेंगे। तो यानी कि आप तो पहले से ही जो 7 इवेंट्स में आपने कर दिया था, आप तो वही ज़ेन बना के 8वें में भी आ रहे हैं, और वो रिजल्ट आपको जो पहले 7 इवेंट्स में मिलते रहे हैं वो एक दफा फिर पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान के घर के अंदर मायूसी का सामना करना पड़ा। और ये सारी चीजें एज अ क्रिकेटर, जिस तरह डॉक्टर आपको सारी चीजें बता देता है, वो आपके जब टेस्ट करता है
और वो देखता है कि आपको क्या मसला चल रहा है और आप किधर जाके फंस जाएंगे, उसके हिसाब से आपको मेडिकेशन देता है। कभी वो मल्टीविटामिन देता है, विटामिन डी, ये वो आपके हिसाब से। इसी तरह हमने क्रिकेट खेली है और हमें जड़ों का पता है। हमने एक एक चीज इस पाकिस्तान की आवाम के सामने अयां करके रख दी थी और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। मसला ये है कि कोई, अब आप क्या कहेंगे, अब आपको क्या कहेंगे? सिर्फ आप ही को क्रिकेट का पता है। जो लोग आप